हम सभी ने किसी न किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसमें कुछ सच्चाई है। हमारे यहाँ ऐसे परिवार थे कि जिसके सामने एलोन मस्क और जेफ बेजोस भी गरीब दिखे। हम बात करने वाले हैं जगत सेठों के बारे में। जगत सेठ एक समय में दुनिया के सबसे अमीर परिवार थे। हालांकि हमारी अधिकांश इतिहास की किताबें इन्हें हम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बारे में बात नहीं करती है। हालांकि यही कारण है कि हमें इसके बारे में नहीं पता है। जगत सेठ वास्तव में 1600 के दशक से 1770 के दशक के अंत तक मुर्शिदाबाद के एक मारवाड़ी परिवार को दी गई उपाधि थी। इस परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य सेठ माधव राय और उनके ससेरे भाई महाराज स्वरूप चंद इस साम्राज्य के अंतिम 2 वंशज थे। परिवार की स्थापना हीरानंद साहू नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो एक जोहरी था, जिसने आध्यात्मिक दर पर पैसा उधार देना शुरू कर दिया था और केवल जमानत के रूप में जमीन लेता था। सेठ परिवार स्वयं राजवी परिवार से नहीं था, लेकिन वे बंगाल के राजघरानों से जुड़े हुए थे। ऐतिहासिक रूप से परिवार कपड़े, मसालों और कलाकृतियों का व्यापार करता था। अंततः उन्होंने लोगों को पैसा उधार देना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने भारी संपत्ति सर्जित की। वे अक्सर राजाओं, रजवाड़ों के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उधार देते थे। कितने अमीर थे। इनके पास ऐसी हिस्सेदारी थी जिसकी कीमत लगभग 1000 बिलियन पाउंड से अधिक थी। ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चला है कि इनके पास इंग्लैंड की सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से छोटी थी। तो आप इस बात से भी इसका अनुमान लगा सकते हो कि उनके पास अविभाजित बंगाल की कुल भूमि का लगभग आधा हिस्सा था। असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला दे और जब वो पूरा बंगाल बनता है, उस बंगाल की आधे हिस्से की जमीन उनके पास थी। हीरानंद साहू के पुत्र मानिक चंद, जो कि बंगाल के पहले नवाब के बहुत करीबी बन गए थे और उस समय तक साहू यानी सेठों का स्वतंत्रता पूर्व भारत के हर प्रमुख शहर में कार्यालय था, जो आधुनिक बैंकों से कम नहीं था। और नवाबों के साथ साथ अंग्रेजों ने भी जल्द ही धन की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साहुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारतीय राज्यों के साथ साथ अंग्रेजों के साथ उनके दोहरे व्यवहार के कारण चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब माधव राय और उनके सचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद को 1766 में बक्सर की लड़ाई से कुछ समय पहले ही देशद्रोह के आरोप में मीर कासिम ने पकड़ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। जब माधव राय को गोली मारी गई तो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने बंगाल के नवाब के खिलाफ प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। इन्होंने नवाब की भी मदद की थी, पर इतनी मदद नहीं की थी और धीरे धीरे ये दुनिया की नजरों से ओझल हो गए और उनके वंशजों का भी आज तक पता नहीं है कि उनके वंशज कहाँ है। तो अगर आपको ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए।